एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। मैं युवा पीढ़ी का आवाज़ आगे बुलंद करना चाहती हूँ। अगर अनुभवी साथ हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। महिला होने के नाते मैं उन सब महिलाओं को बोलूँगी कि आप घर से बाहर आइए और सेवा भाव रखिए, लोगों की सेवा करिए, हमारे साथ जुड़िए, शिवसेना पार्टी से जुड़िए। जिस व्यक्ति में सेवा करने का भाव है, और लोगों का काम करने का भाव है, उसे कोई टिकट की ज़रूरत नहीं होती। मेरे जगह में मेरी बहन आ गई, सबका विकास करेगी और सबको सहयोग करेगी, सबकी सेवा करेगी। अपने पैनल वासियों की सेवा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक रूप से मैं आगे निकलूँगा और सेवाएं करूँगा। पैनल क्रमांक 2 अनुष्का गोपलानी, ज़रूर वोट करना, हमारा निशानी है धनुष्यबाण। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आने वाले महानगर पालिका चुनाव को ध्यान पर रखते हुए शिवसेना ने ज़्यादा से ज़्यादा युवा महिलाओं को अपनी उम्मीदवारी घोषित की है। शिवसेना का ये साफ कहना है कि युवा जितना राजनीति में आएंगे उतनी इस शहर की उन्नति प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो पाएगी। हम बात कर रहे हैं पैनल क्रमांक 2 की, जहां पर अनुष्का गोपलानी की पैनल क्रमांक 2 से उम्मीदवारी शिवसेना की तरफ से घोषित हो चुकी है। क्या कहना है इस युवा सोच का, किस प्रकार ये युवा सोच शहर को आगे लेके जाएगी, क्या कहना है अनुष्का गोपलानी का पैनल क्रमांक 2 की उन्नति को लेकर, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पैनल क्रमांक 2 की युवा उम्मीदवार अनुष्का गोपलानी, जिन्होंने बचपन से ही अपने ज़िंदगी में अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखी है। आइए एक मुलाकात लेते हैं अनुष्का गोपलानी से। क्या कहना है उनका, अचानक राजनीति में आने के क्या कारण है। अनुष्का जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। अनुष्का जी, अचानक सक्रिय राजनीति में आने का कोई विशेष कारण? पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ आए, मेरी 2 बात सुनने और लोगों तक पहुँचाने। जय भारत, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। अचानक कैसे? जी, ये मेरा सवाल था आपसे। अचानक कैसे? मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, यही माहौल में पली बड़ी हूँ। जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो राजनीतिक ही रहा है। मेरे चाचा श्री काफ़ी टाइम से 25 साल से सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो शुरू से मैंने यही राजनीति देखी है। और राजनीति का एक परम मूल्य है सेवा करना, सेवा भाव रखना, जो मेरे पूरी परिवार करते आए हैं। दूसरी बात कि मैं युवा पीढ़ी का आवाज़ आगे बुलंद करना चाहती हूँ। अगर अनुभवी साथ हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी पंचम कालानी जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और शिवसेना पार्टी, टीओके पार्टी, जो युवा पीढ़ी को आगे रख रहे हैं। महिला होने के नाते मैं उन सब महिलाओं को बोलूँगी कि आप घर से बाहर आइए और सेवा भाव रखिए, लोगों की सेवा करिए, हमारे साथ जुड़िए, शिवसेना पार्टी से जुड़िए। रोशनी जी, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से किनारा करते हैं, वो आना नहीं चाहते। उनका एक माइंड सेट है, मनोधारणा है कि राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या आप भी ये समझती हैं कि राजनीति पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र नहीं है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पढ़े लिखे लोगों को उल्टा पहले आना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे हमें क्या चेंजेस करनी है। बेरोज़गारी, उन्हें सबसे ज़्यादा एजुकेशन है इन सब चीज़ की। तो मैं बोलूँगी कि वो आगे आएँ और हम सबके साथ जुड़कर लोगों की सेवा करें। जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर वहाँ खड़े होकर उन्हीं की आवाज़ आज बुलंद होनी चाहिए इस टाइम पर। रोशनी जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? ज़रा शहरवासियों को, अपने पैनल वासियों को बताएंगे तो उन्हें खुशी होगी। ज़रूर। मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में जी, और मैं ऑलरेडी एक अकाउंट संभालती हूँ मेरे पूरे फैमिली का। जो मेरे ससुराल वाले हैं वो भी
उन्हीं का भी सपोर्ट है मुझे। अनुष्का जी, आप कहें कि आप काफ़ी भाग्यशाली हैं तो इसमें कोई दो बातें नहीं होंगी। आपके ससुराल में भी, आपके मायके में भी आपको राजनीतिक परिवार ही मिला है। आपके ससुराल में पहले सच्चानंद गोकलानी जी एक बार चुनकर आए हैं, यानी वही माहौल, वही सेवा का भाव यहाँ पे भी, वहाँ पर भी। तो इसमें आप अपने आप को कितना सहज महसूस करती हैं? मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मेरे जो बड़े ससुर हैं श्री गुरनोमल गोपलानी जी, वो यही पैनल के नगर सेवक रह चुके हैं। पहले वो PWD चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने बहुत सी सेवाएं करी हैं। वही घर से आज मैं खड़ी हूँ, अनुष्का गोपलानी। और मैं सभी को यही बोलूँगी कि जो पैनल में रह रहा है उनको वोट कीजिए, जो आपका साथ दे, आपकी प्रॉब्लम सुने, उन्हीं को वोट कीजिए। मेरे फैमिली, ससुराल भी है और मेरा मायका भी है, दोनों ही इसी वार्ड की सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं भी यही काम करना चाहूँगी। अनुष्का जी, बात करते हैं पैनल के ऊपर। चुनकर आने के बाद अनुष्का गोपलानी का सबसे पहला कार्य पैनल वासियों के लिए क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इस परिसर में मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी है, तो उन्हें कैसे सुधार करेगी? सबसे पहले जो हमारा पैनल है वहाँ पर काफ़ी जो रोड हैं वो फ़िलहाल अभी थोड़े छोटे हैं। तो ऑलरेडी मेरे चाचा जी ने तो बहुत काम किया है पैनल में। उनका आगे विज़न है कि हमें रोड को बड़ा करना है धीरे धीरे, और वो उन्होंने ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं। वहाँ से रोड आगे चल के बड़े हो जाएंगे और हमारे पैनल को काफ़ी सुंदर बनाना है। जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है, अभी उनके लिए ग्राउंड भी सब हो चुका है, उसका समाधान भी हो चुका है। अगर हम जीत कर आते हैं तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। रही बात विकास की, तो आप मेरे से फिर से इंटरव्यू करने आइएगा जीतने के बाद। मैं आपको मेरे पैनल की सारी चेंजेस दिखाऊंगी जो हमारे विकास की ओर ले जाएगी। रोशनी, सचमुच एक बात का तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि इतने विश्वास के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ, अपने पैनल वासियों के भरोसे के साथ आपने ये बहुत बड़ी बात कही है। ये हम लोग भी वादा करते हैं कि आपके चुनकर आने के बाद एक साक्षात्कार हम आपसे कुछ ही वक्त के बाद और भी लेंगे। रोशन जी, अब बात करते हैं आपसे। अनुष्का जी की पूरी जो कमान है चुनाव की, वो आपने संभाल कर रखी है। आप इस पैनल को किस प्रकार देखते हैं? किस प्रकार से चुनाव को आगे लेके जाएंगे? क्या रणनीतियाँ होंगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा नीरज जी, आपके अग्निपथ माध्यम के मुझे आपने मौका दिया और मेरी लाडकी बहन को आपने मौका दिया हमारे दो बात रखने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और रही बात विकास कार्यों की और आगे की रणनीति की, देखिए रणनीति काफ़ी साफ़ है। हमें अपने पूर्व श्रद्धा से और भाव से हमें विकास करना है अपने एरिया में, अपने पैनल में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले 25 वर्ष से जो हमारे चाचा जी हैं जमनू पुरस्वानी जी, वो तो विकास करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो ये 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं हमारे शहर में, उस टाइम पे भी हम अपने पैनल वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए हरदम रुके हुए हैं सख्ती से, और कोई भी उनका काम हमने छोड़ा नहीं है। एकदम पूर्व श्रद्धा से हमने उनका हर एक काम किया है। इसी प्रकार आगे भी हमारी यही सोच रहेगी कि हम इसी प्रकार से आगे सेवा करते रहें। रोशन जी, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था रोशन पुरस्वानी ने पूरे पैनल की काफ़ी दिल से, तन मन धन से सेवा की थी। अब किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिली। आपको इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है कि टिकट नहीं मिली? देखिए, मलाल का तो उसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जिस व्यक्ति में सेवा करने का भाव है, और लोगों का काम करने का भाव है, उसे कोई टिकट की ज़रूरत नहीं होती। मैं एक सोशल वर्कर के रूप में आगे आया हूँ। शुरू से एक ऐसा व्यक्ति रह चुका हूँ जिसे कोई पद की आवश्यकता नहीं रही है और न ही किसी पार्टी की आवश्यकता रही है। फिर भी हमने 30 वर्ष से हमारे पुरस्वानी परिवार ने, सब ने अपने पैनल में, अपने शहर में सेवाएं बनाए रखी है। इसी भाव को लेके मैं आज भी आगे निकलता हूँ और अपनी बहन को इसी भाव से सहयोग करता हूँ कि मेरे जगह पे मेरी बहन आगे सबका विकास करेगी और सबको सहयोग करेगी, सबकी सेवा करेगी। बहन को चुनाव में जिताने के लिए रोशन पुरस्वानी क्या क्या करेगा? देखिए, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहूँगा।
अपने पैनल वासियों की सेवा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक रूप से मैं आगे निकलूँगा और सेवाएं करूँगा। अंत में पैनल क्रमांक 2 के वासियों को वोट की अपील रोशन जी और अनुष्का जी आप कैसे करेंगे? देखिए, वोट की अपील मैं सिर्फ शब्दों से नहीं करूँगा, मैं ये निवेदन करूँगा, हमारा काम देख के हमें मत कीजिए और मत ज़रूर कीजिए, यही मेरी सबसे अपील है। पैनल क्रमांक 2 अनुष्का गोपलानी, ज़रूर वोट करना, हमारा निशानी है धनुष्य बाण। धन्यवाद। हर दिन से बातचीत करने के लिए रोशन जी, अनुष्का जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।